मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और वीडियो के लास्ट में बताइएगा 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्धिविनायक की रचना किसने की है? तो आपको बताना है कि 4D पेंटिंग सिद्धिविनायक की रचना किसने की है। सिद्धार्थ ने की है, या सुभिग शर्मा ने की है, या CN करुणाकरन ने किया है, या श्रीलाल जोशी ने किया है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, सुभिग शर्मा। तो 4D पेंटिंग सिद्धिविनायक की रचना सुभिग शर्मा के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रश्न है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दिल्ली में, मुंबई में, या आपका जवाब चेन्नई में होगा, या तो कोलकाता में। तो कौन सा जवाब होगा सही? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है मुंबई, बिल्कुल सही है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में आयोजित किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3। चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? ऑप्शन ए MF हुसैन, ऑप्शन बी यामिनी राय, ऑप्शन सी JM आईवासी, ऑप्शन डी जतिन दास। आपका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी JM आईवासी। तो चूहा और बिल्ली JM आईवासी की पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। 12 दिसंबर 1805 में पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है मुल्क राज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास इन चारों में से कौन सा है? कला एवं स्वदेशी है, या कला रत्न है, या द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, या आर्ट इंटरनेशनल। सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनार्ड का जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था कौन था? राम गोपाल विजयवर्गीय थे, आनंद कुमार स्वामी थे, या रामचंद्र शुक्ल थे, या कृपाल सिंह शेखावत थे। आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। मांडड़ा जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है खड़िया निर्मित घोल से, कि लाल गेरू से, या पत्ते एवं फूलों से, या गोबर से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए खड़िया निर्मित घोल से मांडड़ा जो कि लोक कला है उसकी आकृतियों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म 1966 में किस पाप कलाकार ने बनाई? ऑप्शन ए रॉबर्ट रोसेनबर्ग ने, कि ऑप्शन बी रिचर्ड हैमिल्टन ने,
कि ऑप्शन सी एंडी बहरोल ने, कि ऑप्शन डी जेस्पर जोन ने। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंडी बहरोल ने। तो चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 में पॉप कलाकार एंडी बहरोल के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यूनान के आरंभिक कला का उदाहरण प्राप्त होते हैं सिक्कों के रूप में, पात्रों के रूप में, काष्ठ के रूप में, मूर्तियों के रूप में। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी पात्रों के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। और हाँ मित्रों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? किमोन थे, ह्यूमराइज थे, सीमोन थे, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। मध्य 6वीं शती ईस्वी पूर्व का वह महत्वपूर्ण चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है, कौन है? साइरस है, या किमोन है, या सीमोन है, या यूमरीज है? आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूमरीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। यूनान के आरंभिक युग 1500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व की कला का केंद्र था ग्रीक, एथेंस, रोम या पेरिस? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी एथेंस। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। 750 ईस्वी पूर्व के लगभग एथेंस में डाई पालन शैली के पात्र, जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, किस युग के हैं? आरंभिक युग के हैं, कि आदि ज्यामितीय युग के हैं, या शास्त्रीय युग के हैं, कि हेलेनिस्टिक युग के हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आदि ज्यामितीय युग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईस्वी पूर्व में बनी, किस संग्रहालय में रखी गई है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोस्टन संग्रहालय में। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईस्वी पूर्व में बनी है, आदि ज्यामितीय युग की है, वो बोस्टन संग्रहालय में रखी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। कभी कभी हम लोग नहीं है ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न बहुत आसानी से और आराम से देखिएगा। तो 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पिएट मॉन्ट्रियन। ये अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक या नृत्य? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी आखेट। मिर्जापुर की गुफाओं के सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भोपाल से भीमबेटका की गुफाएं कितने किलोमीटर दूर हैं? 35, 45, 60 या 65? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 फुट है, 15 फुट है, 18 फुट है या 22 फुट है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 17 फुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा
वर्ग की माप क्या है? 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, या 60.6 इंच गुणे 70.0 इंच, या 71.1 इंच गुणे 69.1 इंच, या 12.8 इंच गुणे 18.8 इंच। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं। पिरामिड क्या है? देवताओं का कब्र है, राजाओं का कब्र है, देवियों का कब्र है, या शैतानों का कब्र है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवियों का कब्र माना जाता है पिरामिड को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल के छोटे भाई थे कौन है? तो सभी लोग इनसे परिचित होंगे। ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा, सतीश गुजराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्य काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से, या गुप्त काल से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्व आर्य काल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अभ्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था? पिकाविया थे, या मुंक थे, कैंडिस्की थे, या दोमिया थे? सही जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंडिस्की। तो अभ्यंजनावाद के प्रथम कलाकार कैंडिस्की थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है? अपोलो को, एथिना को, जियस को, या कुरोस को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुरोस को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के प्रश्न थोड़े से हार्ड होंगे, फिर भी आप लोगों की तैयारी अच्छी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में से किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में रेथित लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? किमोन ने, यूमारिज ने, फिदियास ने, या एथिलीज ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किमोन ने। अगला प्रश्न है, किस युग में मायरन तथा पॉलीक्लिस्टस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए? शास्त्रीय युग, अंधकार युग, आरंभिक युग, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शास्त्रीय युग। अगला प्रश्न है, पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, या धनराज भगत? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र रूप दिया पंडित यशोधर ने, भरत मुनि ने, वाणभट्ट ने, केशव दास ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की चरम उन्नति कब हुई? 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, या 16वीं सदी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13वीं सदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार कौन थे? पीटर पाल रूबेंस, कैरेवेज्जियो, दांते, जियोत्तो? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जियोत्तो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? बाइजेंटाइन कला की, गोथिक कला की, रोकोको कला की, कि रेनेसां कला की? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोथिक।
अगला प्रश्न, इसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो किसको इटली चित्रकला का पिता कहा जाता है? सिमाबुए को, जियोत्तो को, आंद्रिया आर्केना को, कि दुच्चियो को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिमाबुए को। इटली की चित्रकला का पिता किसको कहते हैं? सिमाबुए को। अगला प्रश्न है, लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन रोहण संग्रहित है? जियोत्तो का, सिमाबुए के, कि बेटिसेली का, आंद्रिया आर्केना का? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, आंद्रिया आर्केना का। अगला प्रश्न, ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। ग्रुप 8 की प्रसिद्धि किस लिए है? ग्राफिक के लिए है, चित्रकला के लिए है, मूर्तिकला के लिए, नाट्यकला के लिए है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राफिक के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नोएडा में, दिल्ली में, पुणे में या मुंबई में? तो सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, पुणे में। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? बताइएगा। पुरातत्व के विभाग की स्थापना कब हुई? 1860 में, 1960 में, क्या 1861 में या 1862 में? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 1861। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 1955 में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया? 4 विकल्प दिया गया है और चारों हुसैन साहब के चित्र हैं। आपको बताना है 1955 में किस चित्र के लिए उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जमीन। अगला प्रश्न है, सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? जल रंग में, तेल रंग में, एक्रिलिक रंग में या टेम्परा रंग में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्रिलिक रंग में। तो सूजा ने अपना अधिकांश काम एक्रिलिक रंग के माध्यम में किया। अगला प्रश्न है, सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? जियोत्तो को, दुच्चियो को, मैसेचियो को या उच्चेलो को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुच्चियो को। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने कभी भी अपनी आकृतियों को सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? तो कौन से ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी आकृतियों का कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? जगदीश स्वामीनाथन, राम किंकर बैज, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, वेटिकन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? रोम में है, पेरिस में है, लंदन में है या टेक्सास यूएसए में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोम इटली में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। त्रियामी कला कौन सी है? चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है या काव्यकला है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, द किस मूर्ति 1879 में अगस्टन रोगर ने निर्मित की है? किस माध्यम में? कांसे की, कास्ट की, सीमेंट में या संगमरमर में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, संगमरमर में। अगला प्रश्न है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेंसन थे, राजा रवि वर्मा थे, जहांगीर सागरवाला थे या राजा देव बर्मन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? बताइएगा। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? देगा है या वान गाग है, सेजान है या पिकासो है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वान गाग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? बताइएगा, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना है? डेविड थे
या देगा थे या माने थे या गोया थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देगा। अगला प्रश्न है 3 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया की है, पिकासो की है, मोने की है, कुर्बे की है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोया की है। 3 मई जो चित्र है वो गोया की है। अगला प्रश्न है यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ आनोर दोमिये की कला से मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर थे? तो बताइए, दोमिये चित्रकार के साथ साथ किस विधा में माहिर थे? प्रिंट मेकिंग में, फोटोग्राफी में, या व्यंग्य चित्रकारी में, या मूर्तिकारी में? सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यंग्य चित्रकारी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? पंजाब में है, या महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कि मध्य प्रदेश में है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में है। अगला प्रश्न है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ क्या थे? प्रश्न फिर से सुनिएगा। बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। 4 विकल्प दिया गया, तो विकल्प के आधार पर आंसर दीजिएगा। चीनी थे, तिब्बती थे, कश्मीरी थे, या पाकिस्तानी थे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिब्बती थे। लामा तारानाथ कौन थे? तिब्बती थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली, कंपनी शैली, बसोहली शैली, या कांगड़ा शैली? बताइएगा आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, जितने लोगों ने ऑप्शन जवाब दिया है, कंपनी शैली, बिल्कुल सही है। तो लालचंद कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते थे। तो आज का ये 50 प्रश्न आपका पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे प्रश्न किए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ मित्रों, बहुत ही जल्द आपको सूचना मिलने वाली है कि इसकी परीक्षा कब होगी। ये मान के चलिए कि जैसे ही आयोग पूरा क्लियर होगा अपने सदस्यों के साथ, तुरंत ही आयोग परीक्षा की डेट घोषित कर देगा। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए और ये आपको बड़ा सुनहरा अवसर मिला है, तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए, लगातार अपनी तैयारी बनाते रहिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।